जी, तो अब हमारा सेगमेंट है पब्लिक सब जानती है। तो देखते हैं आज पब्लिक के पास कौन से सवाल आते हैं आपके लिए। जनाब। ज्वेरिया, मैं आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। बजाय आप मेरा इलाज करें, आप मुझे कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के दे दें और मुझे उम्मीद है कि इससे मेरा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। वो डॉक्टर है मैं रिश्ते वाली नवा इलाज मांगता फिर। डॉक्टर साहब, वैसे कंसल्टेंट से तो वो चीजें लेनी चाहिए ना कि आप मुझे ये पूछें कि मैं सुबह में क्या लूं, दोपहर में क्या लूं, रात सोने से पहले मेरे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है और मैं किस तरह तंदुरुस्त और तवाना जिंदगी गुजार सकता हूँ। मतलब अभी रिश्ता मैं आपके लिए कैसे ढूंढूं, ये तो आज जिंदगी में आपकी अपनी चॉइस होती है। मैं खूबसूरत हो जाऊं ताकि मेरा रिश्ता खुद आ जाए। हाँ, तंदुरुस्त और तवाना होंगे, अच्छे लगेंगे तो आप खुद ही। मुझसे ऐसा, आप मुझसे ये पूछिए कि आपको किस तरह, आप हसीन बनने में आपकी मैं कैसे मदद कर सकती हूँ कि आपके इर्द गिर्द लड़कियों की लाइनें लग जाएं। दसो फिर डॉक्टर साहब, मैंने दसो कि मेरे इर्द गिर्द कुड़ियों की लाइनें लग जाए। तुसी बस ऐनक ला दो। जी, फातिमा कुछ पूछना चाह रही शायद। जी शाह जी, मेरा डॉक्टर साहिबा से सवाल है कि आजकल औरतों में, ख़वातीन में पीसीओएस बहुत ज़्यादा हो गया और हार्मोनल इशू की वजह से या फूड इनटेक की वजह से एक्नी का भी इशू बहुत ज़्यादा है। जी। तो डॉक्टर साहिबा ये बताएं कि कौन सी फूड इनटेक को वो अवॉइड कर सकती हैं जिनसे उनका पीसीओएस भी बैलेंस रहे और उनकी एक्नी भी अवॉइड कर सके। सब तो पहले अपने बंदे नाल लड़ना नहीं उन्होंने। देखिए फातिमा, आपका क्वेश्चन बड़ा इंटेलेक्चुअल है और हमारी जो अवाम, जो हमें नाजरीन हमारे देख रहे हैं, वैसे सब उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई रेशो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीसीओएस की, और ये इसकी जो बढ़ती हुई मेन वजह है। चंद चीज़ें आप ज़िंदगी में कर लें और चंद चीज़ें छोड़ दें। पहले ये बताती जाऊँ थिंग्स टू अवॉइड। इसमें जो अवॉइड करना है आपने, जो मिल्क, जो दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो कोशिश करें खालिस लें, वरना ना लें। एक चीज़, उसके बाद जो पोल्ट्री है, यानी अगर देसी अंडा और देसी मुर्गी ज़िंदगी में नहीं इस्तेमाल कर रहे तो बेहतर है कि छोड़ दें, क्योंकि जो ब्रायलर है उसमें जितनी ज़्यादा अडल्ट्रेशन है, मिलावट है, वो उतनी ज़्यादा हेल्थ इफेक्ट होते हैं। आपको अर्ली एजिंग, अर्ली मेच्योरिटी, फिर उसके अलावा मतलब हार्मोनल जो डिसबैलेंस है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा और हार्मोनल प्रॉब्लम्स है। बच्चों मेल फीमेल बिल्कुल सबके लिए बिल्कुल, ज्यादातर ये फीमेल्स की हेल्थ होता है, उनको क्योंकि ज्यादा। फीमेल्स के एक माह में 4 दफा हार्मोन्स के अप्स एंड डाउन्स होते हैं। फॉलिकुलर फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, डिफरेंट फेजेस होते हैं। साथ ही साथ मूड स्विंग्स भी होती हैं। तो एक औरत जो है वो एक मुआशरे में जब एक बच्चे को जन्म देती है तो वो एक कंप्लीट नॉरिश्ड और हेल्दी खातून होनी चाहिए। अब इस चीज़ को और इस कॉन्सेप्ट को समझाते समझाते हमें मतलब ये अरसा और वक्त हो गया है कि एक जो छोटी बच्ची है, एक जो कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, उसने खातून खाना बनना है, उसने माँ बनना है, उसकी न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। उसका वो गज़ाई चीज़ें जिनमें मिलावट है, वो डब्बे वाले जूस, दूध, रंगों वाले मशरूबात, प्रिजर्वेटिव्स और तमाम वो चीज़ें जो कमर्शियली तौर पे 1-2 साल फ्रिज फ्रीजर्स में पड़ी रहती हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं। ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, ताज़ा फलों का इस्तेमाल करें, कोशिश करें थोड़ा लें, ग़िज़ाइयत पूरी रखें और एनर्जी लेवल अच्छा रखें ताकि ये जो पीसीओएस है इससे बच सकें। वेरी गुड जी जी। अच्छा सर, आप कालिम नगार भी हैं, तज्जियाकार भी हैं और अदाकार भी हैं। सर कोई काम तो हमारे लिए छोड़ दें। नासिर भाई, दुनिया में आए तो काम करने के लिए आए। अगर जिंदगी है तो फिर जिंदगी को एंजॉय भी करें काम के साथ, कमिटमेंट के साथ। इसलिए सारे काम किए। एक मजदूर का बेटा हूँ, मजदूरी करने का मुझे कोई ये नहीं है कि मैं फेम लेने निकला हूँ। मैंने हर काम किया, करके दिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें नाम भी कमाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नेक नियति में अपनी बरकत डाल देता है। देखें, आपका खास तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि आप लेजेंड है, आप इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे भी बुला लिया आपने। मुझे कर नहीं मुझे बुला लिया आपने, बुला लिया आपने। नहीं, आप लेजेंड है माशाल्लाह। और आपके मैदान में भी शरारतें करता रहा हूँ। नासिर करेगा कौन तेरी सादगी पसंद, सारा जहान मुब्तले रंगो बूतो है। वाह, ये पहला शेर है, सुना था तो शायद घरों कटिया जाऊँ। सुनाए ना फिर। पहला क्या जाते हैं आप, इस उम्र में निकाला जाऊँ। हाँ, कभी कभी करो, हो जाती जाना चाहिए। साए से भी मेरे जो गुरेजा है आज तक, वाह, साए से भी मेरे जो गुरेजा है आज तक, दिल के कफस में कैद वही खूबसूरत है। वाह 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 वाह। तो आप क्यों घर से निकाले जाएंगे? आप कह दीजिएगा बेगम तुम्हारे लिए तो कहा है, तुम ही हो वो खूबरू।
बट ठीक है, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको लगता है उन्हें यकीन नहीं आएगा इस बात नहीं, यकीन नहीं आएगा, क्योंकि कभी यकीन कराया ही नहीं हमने। क्यों नहीं यकीन करा? टाइम ही नहीं मिला, ओह, नाशपाती लगे रहे। ओए कभी कभी फील होता है कि क्यों टाइम नहीं लग गया? हाँ, इंसान को सोचते हैं, होना चाहिए, टाइम देना चाहिए। उम्र के किस हिस्से में आपको एहसास हुआ कि आपने वक्त नहीं दिया घर? सर जब अब फारिग हुआ तो तकरीबन फारिग हूँ, तब एहसास हुआ कि नहीं ये चीज़ें भी होनी चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी है, बहुत अच्छी बेगम है, बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे। ये जो आपने कहा ना फरागत के लम्हों में, मुझे इससे याद आ गया वो सलीम भाई का शेर है ना, सलीम कौसर साहब का, वो परिंदा जिसे परवाज से फुर्सत ही न थी, वो परिंदा जिसे परवाज से फुर्सत ही न थी, आज तन्हा है तो दीवार पे आ बैठा। बेशक बेशक, बात ऐसे ही होती है। इंसान जब वक्त गुजर जाता है ना, फिर से याद आता है कि नहीं मैं भी करना चाहिए, भी करना चाहिए, भी करना है। वो सवाल करने वाला पूछा कुछ मेरे लिए छड़ दो पाजी साल, अभी तो बहुत कुछ छड़े तो बेहतर ये है कि आदमी तन्हाई से पहले ही अपनी दीवार पे वापस आ जाए। जी जी बिल्कुल 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 बेशक। जी जवेरिया साहिबा, आप डॉक्टर कम और मॉडल जो है वो ज़्यादा लगती हैं। अगर आप जैसी डॉक्टर आ गई तो मरीज़ तो आपको देखकर ही ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया ये जो इन्होंने क्वेश्चन किया, और साथ ही तारीफ इन्होंने अच्छी लगती है appreciate आपको भी- वैसे? हाँ बिल्कुल, किसको अच्छी नहीं लगती। है ना? हाँ, जब तारीफ हो रही हो तो फिर तो आप कहती हैं ब्रेक नहीं लगे तो बेहतर है। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब घर में आपकी बेगम से झगड़ा होता है, ठीक है, तो आपकी उस वक्त साफत काम आती है या अदाकारी काम आती है? सिर्फ खामोशी, खामोश। जिंदा रहने का नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। और खामोशी में वैसे भी आफियत है बात दुरुस्त है। और इस रिश्ते में तो बहुत ही आफियत है, और ये डर या खौफ की वजह से नहीं है। बाज़ औक़ात आप अपने पार्टनर के एहतराम में भी खामोश हो जाते हैं और फिर उससे खैर जो है वो बरामद होती है। ऐसी है ना? तो छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और डॉक्टर साहबा और नासिर भाई, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। तो आपसे शुरू करते हैं नासिर भाई। एनी रिग्रेट इन लाइफ? एक है, मेरे 2 दोस्त मुझसे नाराज हैं। माफी भी दे रहे। मुझसे नहीं, माफी, और मेरी गलती भी कोई नहीं। बाई चांस जब एक हादसा होता है, हो जाता है, उस पर वो नाराज हो गए। एक कराची में मौजूद है, फरहान मलिक साहब है, एक अमेरिका में मौजूद है, वो डॉक्टर सज्जाद खान साहब है। बड़ी दफ़ा मैंने कहा यार गलत फहमी में सब कुछ हो गया, मेरा उसमें काम भी कोई नहीं, किसी और वजह से हो गया, आप तो मुहसिन है। लेकिन उन्हें एक दफ़ा ये नहीं कहा कि यार कोई इसका अफसोस है मुझे, और अगर वो नहीं करें तो है, बाकी कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, बहुत सोच अच्छा हूँ मैं, अपनी औकात से बहुत आगे हूँ। ईवान सदर हो, ईवान वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आला, गवर्नर, आप सब जगह मेरे इजाज़ में भी खाने होते रहे, मैं भी खाऊँ, लेकिन ये सब चीज़ें कुछ नहीं। असल चीज़ वो है दोस्तों की खफगी का, कि वो उनकी खफगी दूर नहीं हो रही, इसका बहुत हाँ, मुझे तकलीफ है, मुझे तकलीफ है। माँ गई, बाप गया, बाप रुखसत में लगा, छत गिर गई, माँ गई, लगा घर उजड़ गया। लेकिन ये इंसान कुदरत है, इसमें होना है और इसे बर्दाश्त करना है, उसी ने हौसला देना है, क्योंकि एक सिलसिला है और जाना चाहिए, सबने जाना है। हम भी आए ही दुनिया में जाने के लिए, पैदा ही इसलिए हुए कि मरना हमने, तो मौत तो हक है।